दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। एडिशन में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे एक डेसिमल को कैसे एक होल नंबर के साथ ऐड करेंगे, ओके। और एक डेसिमल नंबर को हम कैसे एक होल नंबर के साथ जोड़ेंगे, उसी के बारे में सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए एक डेसिमल नंबर है और एक होल नंबर दिया गया है, तो उसी डेसिमल नंबर को हम कैसे करके होल नंबर के साथ जोड़ेंगे उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 25.36, ओके। और इसी नंबर को अगर हम एक होल नंबर के साथ जुड़ना है, जैसे कि मान लीजिए हम 12 के साथ जुड़ेंगे इसको, ओके। अगर 25/36 को हम 12 के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एडिशन में क्या होता है, हम पहले क्या करेंगे, जैसे डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को ऐसे कॉलम में लिख लेंगे, ओके, सेम टू सेम। यहाँ पे हम जैसे नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे सेम टू सेम डेसिमल नंबर का भी होता है, ओके। तो सेम टू सेम हम उसको क्या कर लेंगे, रो और कॉलम के हिसाब से लिख लेंगे, जैसे कि 25.36, ओके, 25.36 लिख लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 12 है, ये एक होल नंबर है, ओके। तो हम भी जानते हैं दोस्तों कि डेसिमल नंबर में दो टाइप्स का प्लेसेस रहता है, ओके, और दो पार्ट्स रहता है, ओके। डेसिमल नंबर में दो पार्ट्स रहता है, एक होता है होल पार्ट और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। होल पार्ट कौन सा है, तो डेसिमल नंबर से पहले जो पार्ट्स रहता है वही पार्ट्स होता है होल पार्ट्स, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो प्लेसेस रहता है उसी प्लेसेस को हम फ्रैक्शनल पार्ट बोल के कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई होल नंबर अगर दिया गया हो, ओके, उसके साथ अगर हमको डेसिमल नंबर को जोड़ना हो, तो उसी होल नंबर को हमेशा किसके साथ जोड़ना है, होल पार्ट्स के साथ ही जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 12 होल नंबर्स दिया गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 होल प्लेसेस में, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद और दो प्लेसेस अलग हो जा रहा है, ओके। लेकिन उसको हम किसके साथ जोड़ेंगे, इसके लिए भी कभी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। क्या करेंगे, एक डेसिमल पॉइंट दे देंगे, ओके। डेसिमल पॉइंट अगर हम 12 के बाद दे दिए, तो आगे क्या बिठा देंगे, 2 जीरो लिख लेंगे, ओके। हमेशा याद रखिए, एक होल नंबर के बाद भी, ओके, एक होल नंबर के बाद भी मतलब क्या होता है, ओके, हमेशा याद रखिए, एक होल नंबर के पास भी क्या है, उसका डेसिमल प्लेसेस होता है, ओके। और वो प्लेसेस में हमेशा क्या रहता है, जीरो ही रहता है, ओके। तो ये जो जीरो रहेगा आगे आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हम प्लेसेस को उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स और उसके आगे जीरो सभी दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 25.36 हो गया, और सेकंड में हमको क्या मिल गया, 12.00, ओके। तो यहाँ पे देखिए, इसको ऐड अगर हम करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, देन 3, डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट रह जाएगा 527, ओके, 213। तो हमें टोटली कितना मिल गया, 37.36 मिल गया, ओके। तो 25.36 प्लस 12 का ये जो वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू कितना है, 37.36 होता है, ओके। तो ऐसे करके दोस्तों, हमको कोई भी अगर नंबर दे रहेगा तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ओके। तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का डेसिमल विथ होल नंबर, मतलब डेसिमल के साथ हम कैसे करके एक होल नंबर को जोड़ेंगे। हमेशा याद रखें कि डेसिमल नंबर हमेशा डेसिमल का जो होल पार्ट्स है, ओके, होल पार्ट्स के साथ ही एक होल नंबर जुड़ता है, ओके। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट डेसिमल नंबर सभी है, मान लीजिए 2 ठोन, 3 ठोन, 4 ठोन, 5 ठोन, जितने भी डेसिमल नंबर है, अगर हमको डेसिमल से डेसिमल को अगर हम ऐड करना है, ओके, अगर हमको डेसिमल से डेसिमल नंबर अगर ऐड करना है, तो उसी केसेस में कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो डेसिमल नंबर है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो डेसिमल नंबर है, 20.58 प्लस 7.23, ओके। 20.58 प्लस 7.23 है, ऐसे दो डेसिमल नंबर है, और ये दोनों डेसिमल नंबर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो सेम टू सेम जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेप में किए थे या फर्स्ट मेथड में किए थे, उसी में क्या करना है, इसको कॉलम मेथड में लिख लेना है, ओके। रो और कॉलम के हिसाब से लिख लेना है, तो कितना हो जाएगा ये 20.58, ओके। और जो होल पार्ट्स है, होल पार्ट्स का जो जितना भी प्लेसेस है, उसी प्लेसेस के अकॉर्डिंग ही उसी नंबर को पुट करना है। जैसे कि मान लीजिए 1 प्लेस है, तो यहाँ पे हम 1 प्लेस के आधार पे पुट करेंगे 7.23, ओके। अभी देखिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ऐड करने के बाद कितना मिलेगा, 8 3 11, ओके, 5 2 7 1 8, देन 0.7, ओके, 2। सो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 27.81, ओके। तो अभी हमको मिल गया दोस्तों 27.81 इसका वैल्यू है।
तो ऐसे करके हम डेसिमल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर 2 से ज़्यादा डेसिमल्स होते हैं, ओके, 2 से अगर ज़्यादा डेसिमल्स हो गए और उन लोग का वैल्यूज का सभी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है सपोज 5.83 प्लस 2.1 प्लस 0.05। ओके, देखिए तीनों डेसिमल नंबर्स दिया गया है यहाँ पे, और ये तीनों डेसिमल नंबर्स को हमको क्या करना है, एक साथ में जोड़ना है। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है, सेम टू सेम ऐसे रो एंड कॉलम के हिसाब से लिख लेंगे। कितना, 5.83। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि कितना प्लेसेस के बाद डेसिमल नंबर से, और उसी प्लेसेस के हिसाब से, ओके, कि कितना प्लेसेस का डेसिमल पॉइंट है, कि कितना प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट्स है, और उसी डेसिमल पॉइंट को हमको ध्यान देना पड़ेगा और उसके प्लेसेस के आधार पे ही नंबर को पुट करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट प्लेस में क्या है, 5.83 है, तो हम 5.83 लिख दिए। और सेकंड नंबर में क्या है, 2.1 दिया गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में हम 2 को ले आएंगे, उसके बाद 0.1, ओके। और नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, 0.05। अभी देखिए दोस्तों सेकंड नंबर में क्या है, ओनली वन प्लेस दिया गया है डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन दूसरा प्लेस कोई नहीं है, तो हम उसमें क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ओके। और ये सभी नंबर को एक साथ में जोड़ देते हैं तो कितना वैल्यू होगा, 538,819, देन डेसिमल पॉइंट है उसके बाद, देन 527। तो हमें टोटली कितना नंबर मिल गया, 7.98, ओके। तो इसका वैल्यू जितना है 5.83 प्लस 2.1 प्लस 0.05 का वैल्यू कितना हो गया, 7.98। तो ऐसे करके हम दोस्तों क्या है, जो जितने भी डेसिमल नंबर्स अगर दिया गया हो एक साथ में अगर हमको जुड़ना हो, तो उनका प्लेसेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, उनको अरेंज कर लेंगे रो एंड कॉलम के हिसाब से, और उसको जोड़ देंगे। और जहाँ पे प्लेसेस कम पड़ जाता है तो उसको हम राइट हैंड साइड में क्या दे सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, ओके। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही है। वीडियो को कम्प्लीटली देखें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।